तो बच्चों आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के कुछ ट्रैक बनाए हैं। एक ट्रैक ऐसा है केवल रोड़ी और बजरियों का है। एक ट्रैक ऐसा है यहाँ पर केवल रेत का ट्रैक है और एक बिल्कुल स्मूथ हाईवे, जैसा कि आजकल हमारे देश के माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने आजकल जैसे हमारे देश में बढ़िया बढ़िया हाईवे बनाए हैं, ये बीच वाला बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही बढ़िया सा हाईवे है। नितिन गडकरी जी के लिए इस चीज के लिए हम बहुत बड़ा आभार देना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने रोड्स बनाई है। तो हमारा जो टॉपिक है आज इसी से रिलेटेड है और आपको सिखाना है कि घर्षण बल एक्चुअली होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को समझाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कार है और इस छोटी सी कार की मदद से आज आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से फ्रिक्शन होता है या क्या फ्रिक्शन होता है। इस कार के लिए हमने इस कार को चलाने के लिए तीन तरीके के हमने रास्ते तैयार करे हैं। एक बजरी वाला बहुत ही खराब रास्ता, एक रेत का और एक बिल्कुल सपाट रास्ता। तो अब इस कार को हम धीरे धीरे तीनों रास्तों पे चला के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बजरी वाला रास्ता है, इस पे हम कार चलाएंगे। हमने कार को स्लाइड कर लिया पीछे, स्टोर कर ली इसके अंदर क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट किस चीज में करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जैसे हमने इस कार को छोड़ा तो कार देखिएगा सीधी गई और इस खराब वाले रास्ते पे चलते ही कार कहां रुक गई, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रुक गई। जहां पे कार रुकी हमने इस पे हल्का सा एक मार्क लगा दिया। ठीक है, यानी कि बजरी वाले रास्ते पे कार इतनी कम चल पाई। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये रेत वाला रास्ता देखा। इस रेत वाले रास्ते पे हमने कार के अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करा और वहीं से जहां उधर छोड़ा था यहां पर हमने इसको चला दिया। तो कार देखते हैं कहां जाती है। कार यहां पर भी रुक गई, यहां पर भी कार रुक गई। ठीक है, आगे कार नहीं जा पाई। ठीक है, तो कार यहां पर भी यहां पर ही लगभग इस पॉइंट पर आके रुक गई। अब ये जो बीच वाला जो रास्ता, जो बीच वाला हाईवे है, इस पे भी हमने यहीं पर ले जाके इस कार को छोड़ते हैं। तो अब देखते हैं ये कार कहां जाती है। ये कार कहीं नहीं रुकती और सीधी चली जाती है। बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर पहली स्थिति में जो सतह थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। ठीक है, खराब सतह है ना, बिल्कुल रोड़ियां पड़ी हैं। यहां पर अगर कार चलेगी तो क्या होगा, कार के टायर भी खराब होंगे, जल्दी जल्दी घिस जाएंगे ऐसी जगहों पर, क्योंकि यहां पर घर्षण बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसे ही सेम स्थिति इस तरीके के रास्तों पर भी होगी। यहां पर भी क्या होंगे, टायर बहुत जल्दी घिसेंगे और यहां पर भी कार बहुत ही जल्दी रुक जाएगी। पर अगर एक समतल सतह होगी, बिल्कुल इस तरीके की कोई समतल सतह होगी, तो यहां कार आसानी से चलेगी और बहुत तेजी से चलती हुई जाएगी। रुकी कहां, जैसे ही ये इस वाली सरफेस पे आई। देखिए अब जैसे हम सीधा चलाते हैं तो कार बिल्कुल सीधी जाती है, चली जाती है, सीधी चली जाती है। ये थोड़ी घूम रही है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है, रुक आ रही है। बजरी वाले रास्ते देखिएगा, प्लेन रास्ते पे चलाते हैं तो ये पूरी पार होके निकल गई। पर अगर मैं इसको बजरी वाले रास्ते पे चला देता हूं तो क्या होता है, ये आगे ही नहीं जा पा रही, क्योंकि यहां पर क्या है, घर्षण बल बहुत ज्यादा है। ऐसे ही ये जो रेत का रास्ता है, यहां पर भी घर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण यहां से कार जो है वो आगे नहीं जा पा रही। जबकि ये तो एक छोटी सी खिलौने वाली कार है, असली कार भी होगी तो उस पर भी घर्षण बहुत ज्यादा लगेगा इस तरीके के रास्तों पर। तो बात समझ में आई आज आपको?